मुहाफिज। सोचती रहती हूँ कि तुम वक्त पर ना आते तो क्या होता मेरे साथ। अगर उस दिन मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो सारी दुनिया को आग लगा देता मैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि पारस जवार को बता देते हैं कि मुझे वहाब तरानी ले गया है, मैं इसके किसी फार्म हाउस पे हूँ और मुझे आके ले जाओ। फिर आगे हम देखते हैं कि जवार पारस को कॉल करते हैं और बोलता है कि आप परेशान ना हो, हम आ रहे हैं। जवार के साथ बेजार साहब याद और बेजार साहब कॉल पे बोलते हैं कि बेटी आप परेशान ना हो, हम आ रहे हैं। जिस पर पारस बोलती है कि बाबा जल्दी आ जाए। फिर आगे हम देखते हैं कि पारस तैयार होकर दुल्हन के सर पे खड़ी होती है। तो लड़कियों से मेरा सवाल है कि इसने क्या पहना हुआ है। फिर मेकअप आर्टिस्ट पारस का दुपट्टा ठीक करते हैं तो वो बोलती है बस ठीक है आप जाओ। पारस दिल ही दिल में बहुत दुआ कर रहे थे कि जवार तुम जल्दी आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह तैयार होकर शीशे के सामने खड़ा होता है और यही सोच रहा होता है कि बस थोड़ी देर और फिर मेरा निकाह हो जाएगा पारस के साथ। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वहाब और पारस एक साथ बैठे होते हैं और मौलवी साहब भी बैठा होते हैं जो भूमिका पढ़वाने वाला होता है। वहाब पारस को देख रहा होता है जबकि पारस जवार के ख्याल में गुम होती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे जवार उसे बचाने आ गया है। फिर वहाब का आदमी निकाह खान को बोलता है कि भाई जल्दी करो, किस चीज़ की देर है। जिस पे उसकी आँख खुलती है और देखते हैं कि ये ख्वाब था, जवार अभी तक नहीं है मुझे बचाने के लिए। फिर निकाह शुरू होता है और निकाह खान फराज से पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। फिर दोबारा पूछता है क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। जिस पे पारस चुप होती है और बाहर से फिर वहाब का आदमी देखता है कि जवार लोग पहुंच आए हैं। वहाब का आदमी बोलता है कि वहाब जवार आ गया है। जिस पर वहाब बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। ये सब देख के मौलवी साहब भाग जाते हैं और वो पारस को लेकर वहाब और उसका साथी पारस को लेकर भागने वाले होते हैं कि उनको रास्ते में जवार रोक लेता है और जवार बोलता है वहाब रुक जाओ और पारस को छोड़ दो वरना मैं गोली मार दूंगा। वहाब नहीं रुकता और वो जाने लगता है। जवार बोलता है रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। फिर आईजी साहब जवार को बोलते हैं कि अगर तुमने गोली चलाई तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा और जिस वजह से जवार रुक जाते हैं। ये सब देख के जवार अपनी बंदूक फेंक देता है और पारस की तरफ भाग पड़ता है और वह जवार की फेंकी हुई बंदूक बाजार साहब उठा लेते हैं और वहाब के ऊपर तान देता है। फिर बाजार साहब बोलते हैं छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। जिस पे वो फिर वहाब पे गोली चला देता है और वहाब छोड़ देता है पारस को और पारस को जाके जवार पकड़ लेता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पारस अपने घर वापस सही सलामत चली जाती है और अपने पापा के पास बैठे थे जो कि पापा उसको परेशान होता है। फिर वो पूछते हैं कि बाबा आप क्यों परेशान हो। तो वो आगे से बिजार साहब बोलते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ पे बहुत खतरा है तुम्हें, क्योंकि अगर तुम इधर रही तो अब तुम्हारी जान को बहुत खतरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अब कुछ हो। यह बात सुनकर पारस बोलते हैं कि मैं वहाँ पे अकेली जाऊंगी या जवार भी हमारे साथ जाएगा, क्योंकि जो लोग इधर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो हमें वहाँ पे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमारे साथ जवार का होना जरूरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाहीन और आफ्ताब खाने की मेज पर बैठे रहते हैं। आफ्ताब बोलता है कि इमाम आप मुझसे नाराज हैं। जिस पर शाहीन बोलते हैं कि हाँ मैं तो उससे नाराज हूँ, जो गुनाह तूने किया उसको माफी के काबिल नहीं है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि शाहीन के घर में बहुत सारे तोहफे तोहफ लेके चला जाता है और बोलता है कि शाहीन तुम्हारी शुरू से ख्वाहिश थी कि पारस मेरे घर की बहू बने और आज हाँ तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करने आया हूँ। आफ्ताब भी उधर ही बैठा और बोलता है कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है कि आप पारस से पूछ के आए हैं। जिस पर बिजार बोलता है कि हाँ मैं पारस से पूछ कर आया हूँ, अगर आप चाहते हैं तो उससे बात कर लें। जिस पर शाहीन बोलते हैं कि नहीं हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है जब आप उनसे इजाज़त लेके आए हैं तो। फिर बिजार शाहीन से पूछते हैं कि अभी तक सलीम वापस घर नहीं आया, तो जिस पर बोलते हैं कि नहीं वो अभी तक वापस नहीं आया। फिर शाहीन बोलती है कि मैं पारस की कुछ रस्मात अदा करने के लिए आ सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो, और मैं सलीम को भी कॉल करती हूँ कि वो भी ये खबर सुन के जल्दी घर वापस आ जाएगा। तो गाइस ये था आज का एपिसोड। क्या पारस और आफ्ताब की शादी होगी? क्या जवार ये शादी रोक पाएगा? फिर आगे हम देखते हैं कि सलीम घर वापस आ जाते हैं और बोलता है कि आफ्ताब ये तुम्हारे लिए जाल बिछाया जा रहा है, तुम्हें एक दलदल में धकेला जा रहा है, तुम्हारा मामू तुम्हें फंसा रहा है। जिस पर आफ्ताब खामोश रहता है और देखिए कि आगे क्या बनता है। क्या आफ्ताब की और पारस की शादी होगी, जवार ये शादी होने देगा, या फिर ये सचमुच का कोई जाल है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।